ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਿਹੜੇ ਜਨਰਲੀ ਮਿਥਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਕਸਰ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਵਾਰ ਆਹੀ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ, एक्चुअल च ਹੁੰਦਾ नहीं? हर्बल मेडिसिन्स है या कुछ डिटॉक्सिफिकेशंस है, उनसे लीवर में कोई नुकसान नहीं होता। दीज आर द सेफ। लोगों में कोई भी लीवर की बीमारी होती है तो वो कुछ और देसी इलाज करने के लिए दौड़ता है, कुछ होम्योपैथी दवाई खाने के लिए दौड़ता है, आयुर्वेदिक या कुछ कोई काढ़ा बना के पीने के लिए करता है। कुछ लोग होते हैं कि बहुत ज़्यादा शराब पी के फिर बोलते हैं कि मेरे को अपनी बॉडी को डिटॉक्स करना है, तो वो कुछ डिटॉक्स ड्रिंक्स वगैरह लेता है। और कुछ जैसे कुछ लोग सोचते हैं कि जो लीवर वायरस है इनका कोई इलाज नहीं है, या फैट से कोई छोटी मोटी फैट से लीवर में कोई नुकसान नहीं होना है, या कोई जो शराब पीने की है कोई सेफ लिमिट है। तो इस तरह के जो कॉमन मिथ्स है जो हमें लोगों को बार बार समझाने पड़ते हैं, क्योंकि जैसे शराब पीने की जो सेफ लिमिट है वो बहुत कम है और आजकल वो ख़त्म होती जा रही है, क्योंकि जो पहले से ही ओबेस है, लीवर में फैट जमा है, उसके लिए तो कोई सेफ लिमिट है ही नहीं। सेफ लिमिट जिनके लीवर में पहले से फैट नहीं है, कोई वायरस का इन्फेक्शन नहीं है, उनके लिए है कि वंस इन ए वीक एक पैग वो ड्रिंक कर सकते हैं, मेल एंड फीमेल। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਫਤਿਹ ਮੀਡੀਆ 5 ਦਾ ਖਾਸ ਹੈਲਥ ਸ਼ੋ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰੂਹੀ ਗਰੋਵਰ। ਦਰਸ਼ਕੋ, ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਮਨ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਿਮਾਰੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਲੀਵਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਹਰ ਦੂਜਾ ਤੀਜਾ ਬੰਦਾ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਫੈਟੀ ਲੀਵਰ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਲੀਵਰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਮਿਹਦਾ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜੋ ਲੀਵਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਫੈਟੀ ਲੀਵਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਸਿਰੋਸਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਲੀਵਰ ਕੈਂਸਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਜੀ ਹਾਂ, ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਲੱਛਣ ਜਾਂ ਸਿੰਪਟਮਸ ਤੋਂ ਪਛਾਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜੋ ਲੀਵਰ ਹੈ ਉਹ ਅਨਹੈਲਦੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਲੀਵਰ ਦੀ ਹੈਲਥ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹੜੇ ਡੂਜ਼ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਡੋਂਟਸ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੇ ਕਿਹੜੇ ਚੇਂਜਸ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ, ਕਿਵੇਂ ਖਾਈਏ ਪੀਏ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡਾ ਲੀਵਰ ਹੈ ਉਹ ਹੈਲਦੀ ਰਹੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਡਾਕਟਰ ਬਾਬੂ ਲਾਲ ਮੀਨਾ ਜੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ PGI MER ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਹੈਪੇਟੋਲੋਜਿਸਟ ਨੇ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ILBS ਦਿੱਲੀ ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਦੋ ਲੀਡਿੰਗ ਲੀਵਰ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟਸ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੀਵਰ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਹੈ ਲਗਾਤਾਰ ਅਵੇਅਰ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਰ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਰ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੜਾ ਬੇਸਿਕ ਜਿਹਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਕਦੋਂ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੀਵਰ ਦੀ ਜੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆ ਉਸ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪਰਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਇੰਨਾ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕੀਤਾ? ਜਦ ਅਸੀਂ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ PGI ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ 2013 'ਚ, ਜਦ ਅਸੀਂ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਲੀਵਰ ਦੀ ਜੋ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਕਾਫੀ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਸੋ ਐਂਡ ਲੀਵਰ ਇਜ਼ ਦਾ ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਮੋਸਟ ਕਾਮਨ ਕਾਜ਼ ਆਫ ਮੋਰਬਿਡਿਟੀ ਐਂਡ ਮੋਰਟੈਲਿਟੀ। ਸੋ ਉਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲੀਵਰ ਦਾ ਡਾਕਟਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਸਰ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਲੀਵਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਇਹ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਟੌਪਿਕ ਕਿਉਂ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਐਕਚੁਅਲ 'ਚ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ? ਸੋ ਲੀਵਰ सबसे महत्वपूर्ण ऑर्गन है बॉडी का। तो लीवर सबसे महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि ये बॉडी के मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है। मेटाबॉलिज्म मीन्स एनर्जी प्रोडक्शन, कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म। सो लीवर बॉडी की मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है, और उसकी वजह से अगर लीवर में कोई दिक्कत है तो बॉडी में मेटाबॉलिक डिसरेगुलेशन होता है। उसकी वजह से डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, हार्ट की बीमारियां हैं, स्ट्रोक है, ये सब बीमारियां लीवर की वजह से ही होती हैं। तो इस करके और लीवर की बीमारियां है वो ख़ास तौर से अभी इंडिया में ही नहीं पूरी दुनिया में बढ़ती जा रही है। जैसे पहले के ज़माने में लीवर की जो सबसे मेन मुख्य परेशानी थी वो शराब की वजह से थी। अभी जो लीवर की जो सबसे मुख्य परेशानी है वो फैटी लीवर की वजह से है। तो फैटी लीवर बेसिकली शराब पीने की वजह से भी होता है और बिना शराब पीने की वजह से भी होता है। तो उसकी वजह से लीवर की बीमारियां बढ़ती जा रही है। लगभग 30 से 40% पॉपुलेशन के अंदर लीवर की बीमारियां हैं, और उसकी वजह से डायबिटीज़ है, हार्ट की बीमारियां और कैंसर्स है, ये सब बढ़ते जा रहे हैं। जी सर, जिवें पहला गल कीती कि हर जो दूजा तीजा बंदा है ना अज के टाइम ते यही कह रहा कि मैनू फैटी लीवर है। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਮੇਨ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਆ?
तो मेन रीजन फैटी लीवर होने की वजह है, एक तो सब पहला वजह है वो है शराब का सेवन। शराब की वजह से अगर कोई भी आज की तारीख में अगर शराब पीता है, कुछ महीने के बाद में उसके लीवर में चांस है 100% फैट जमा होने का, मतलब फैटी लीवर होने का चांस 100% है। जो भी शराब पीता है ज़्यादा मात्रा में उसमें फैटी लीवर होना ही होना है। यूजुअली लीवर के अंदर जो फैट है वो 5% से कम होना चाहिए। अगर हम लीवर को वजन करें तो उसका वजन जो 1.5 किलो है, उसमें से 1.5 किलो में से सिर्फ 5% फैट होना चाहिए। 5% से जब ऊपर जाता है तो फैट वो नुकसान करता है लीवर को। तो एक तो शराब का सेवन है लीवर में फैट जमा होने का। दूसरा है बैड डाइटरी हैबिट्स। बैड डाइटरी हैबिट्स मीन जैसे जंक फूड है, एक्सेस इनटेक ऑफ रिफाइंड शुगर्स है, एंड लैक ऑफ एक्सरसाइज, सेडेंटरी लाइफस्टाइल्स एंड सम जेनेटिक कॉजेज। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट कॉजेज ऑफ फैटी लीवर। ਸਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਿੰਪਟਮਸ ਕਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਬੇਸਿਕ ਸਿੰਪਟਮਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਫੈਟੀ ਲੀਵਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? सो फैटी लीवर यूजुअली तो एसिम्टोमेटिक ही रहता है, जैसे यूजुअली कोई सिम्टम्स आते नहीं है फैट के। बट कुछ सब्जेक्ट्स में जैसे जैसे वज़न बढ़ता जाता है उसके साथ में वज़न बढ़ने से और फैट लीवर में फैट डिपॉजिट होने से उसकी वजह से जैसे सुस्ती है और थोड़ा एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट है, एंड राइट साइड का जो पेट का जो पार्ट है ऊपर का हिस्सा उसमें पेन है। तो इस तरह के सिम्टम्स कुछ आते हैं। तो ये तो एब्डोमिनल सिम्टम्स एंड जनरलाइज सिम्टम्स है। कुछ जैसे साइंस भी होते हैं कि जैसे गर्दन को पीछे की तरफ जो ब्लैकिश डिस्कलरेशन है ऑफ द नेक, एंड अपीयरेंस ऑफ द मोल्स ओवर द नेक एंड अदर बॉडी पार्ट्स, एंड darkening of the nape of the neck. So this is called as a necklace sign. So these are some basic signs and symptoms of fatty liver disease. So signs obviously are there, but symptoms usually remains asymptomatic. Few of the patients can develop like these kind of discomfort and laziness. ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਰਦਨ ਦੇ ਕੋਲੇ ਮੋਲਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨਾ, ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ? बच्चियाँ देवी तो जैसे दिस इज बेसिकली साइन ऑफ मेटाबॉलिक डिसरेगुलेशन, इंसुलिन रेजिस्टेंस। तो जैसे जैसे लीवर में फैट बढ़ता है उसकी वजह से इंसुलिन रेजिस्टेंस, मेटाबॉलिक डिसरेगुलेशन बढ़ता जाता है और उसके कुछ सालों के बाद में वो धीरे धीरे अपीयर हो। सो दिस इज बेसिकली एडवांस फीचर ऑफ फैटी लीवर एंड मेटाबॉलिक डिसरेगुलेशन। सर जिਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫੈਟੀ ਲੀਵਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਰਿਵਰਸੀਬਲ ਹੈਗਾ? ਕੋਈ ਐਦਾਂ ਦੇ ਮੇਜਰਸ ਆਪਾਂ ਅਪਣਾਈਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਲਾਈਫਸਟਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਚੇਂਜ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ ਕਿ ਫੈਟੀ ਲੀਵਰ ਵੀ ਕਿਉਰ ਹੋ ਜਾਏ? यस, फैटी लीवर रिवर्स हो सकता है। फैटी लीवर रिवर्स होने के लिए हमें 2-3 चीज़ें करना ज़रूरी है। सबसे पहले तो हमारी जो बैड डाइटरी हैबिट्स है उनको ठीक करना बहुत इम्पोर्टेंट है। और उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है एक्सेस इनटेक ऑफ द जो जंक फूड्स एंड रिफाइंड फूड्स, प्रोसेस फूड, वो सबसे पहले बंद करना पड़ेगा। रिफाइंड शुगर्स बंद करना पड़ेगा। एक्सरसाइज बढ़ाना पड़ेगा। एक्सरसाइज तो जैसे एटलीस्ट वी शुड हैव 40 to 45 मिनट्स ऑफ ब्रिस्क वॉक फॉर मोर देन, इफ द पीपल इज मोर देन 70 years or 65 years of age, देन दे शुड फॉलो द ब्रिस्क वॉक। जो यंगर लोग हैं उनके लिए है जॉगिंग, रनिंग एंड जॉगिंग। तो एटलीस्ट 6 to 10 kilometers in a day running and jogging, and obviously they can join gym also. So number 1 is the improvement of the diet, number 2 is following the exercise. ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਐਲਕੋਹਲ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਫੈਟੀ ਲੀਵਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਹੁਣ ਕਿ ਮੋਟਾਪੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਫੈਟੀ ਲੀਵਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? Yes. So basically अल्कोहल तो 100% फैटी लीवर करेगा। ऐसे जैसे जैसे वजन बढ़ता जाएगा तो वजन बढ़ेगा, उसकी वजह से फिर लीवर में फैट जमा होता जाता है। तो बेसिकली लीवर में फैट जमा होता है कि जैसे हम एक्सेस फूड लेते हैं, तो एक्सेस फूड लेते हैं, लीवर उसको स्टोर कर लेता है। कुछ भी एक्सेस में हम अगर बाहर से लेंगे, एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो लीवर उसको डाइजेस्ट नहीं करेगा और उसको फैट के रूप में स्टोर कर लेगा फॉर द फ्यूचर यूज। और वो जैसे जितना हम एक्सेस लेते जाएंगे लीवर के अंदर फैट बढ़ता जाएगा। ਸਰ ਜਿਵੇਂ ਮੋਟਾਪਾ ਤਾਂ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ ਫੈਟੀ ਲੀਵਰ ਦਾ, ਪਰ ਕੁਝ ਨਾਰਮਲ weight ਵਾਲੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫੈਟੀ ਲੀਵਰ ਦੀ ਜੋ ਹੈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ?
वो बेसिकली उसकी दो वजह है। एक तो बैड डाइटरी हैबिट है, नंबर वन। नंबर टू इज द जेनेटिक कॉजेस। सो फ्यू ऑफ द सब्जेक्ट्स दे आर नॉट ओबेस बट स्टिल हैव फैटी लिवर बिकॉज ऑफ बैड डाइटरी हैबिट, सेडेंटरी लाइफस्टाइल एंड जेनेटिक्स। ਹਾਂਜੀ सो दीज प्लेज द इंपॉर्टेंट रोल ऑफ फैट। ਸਰ ਫੈਟੀ ਲੀਵਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸਿਰੋਸਿਸ ਦੀ। ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰੋਸਿਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਕਰਕੇ ਸਿਰੋਸਿਸ ਹੁੰਦਾ? तो सिरोसिस मीन्स स्कारिंग ऑफ द लीवर। हाँ जी। कि जैसे हमारा कोई वुंड अगर होता है, घाव अगर बनता है शरीर के ऊपर, वो हीलिंग प्रोसेस होता है। हीलिंग में उसमें स्कार बन जाता है, धब्बा बन जाता है उसके ऊपर। तो ऐसे ही लीवर में होता है, ऑनगोइंग लीवर इंजरी है, शराब पी रहा है, वायरस की वजह से या फैट की वजह से हाँ जी। या और कोई जेनेटिक कॉज है, उसकी वजह से लीवर में सूजन आती, इन्फ्लामेशन होता है। उसके बाद में फिर हीलिंग प्रोसेस शुरू होती है। हीलिंग प्रोसेस में फाइब्रोसिस होता है और फाइब्रोसिस वाली जो स्टिफ फाइब्रोसिस की वजह से जो लीवर स्टिफ हो जाता है, उस कंडीशन को हम बोलते हैं सिरोसिस। ਸਰ ਕਈ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰੋਸਿਸ ਹੈ ਉਹ ਕਦੇ ਟ੍ਰੀਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਲਾ इलाज है। इस ਵਿੱਚ कितनी कुछ सच्चाई है? ये कुछ हद तक ये सच्चाई है, लेकिन अर्ली फेज ऑफ सिरोसिस एंड फ्यू ऑफ द एडवांस फेज ऑफ सिरोसिस कैन बी इजीली ट्रीटेड। अर्ली फेज मीन्स जैसे अगर कोई शराब पीता है या कोई वायरस दा इन्फेक्शन है, तो अगर हम वायरस दा इलाज करें और अगर कोई शराब पीता है वो शराब छड़ दे, ता करके लीवर धीरे धीरे अपने आप को रीमॉडलिंग कर लेता है, रीजनरेट कर लेता है लीवर अपने आप को, तो वो सिरोसिस रिवर्स हो जाता है। और कई बीमारियां होती है जैसे ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस है, विल्सन डिजीज है, हीमोक्रोमेटोसिस है, उन्होंने भी अगर प्रॉपर तरीका से इलाज कर सके तो वो सिरोसिस उनका रिवर्स हो जाता है। ਸਰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਜਨਰਲ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਪਟਮਸ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿਹੜੇ ਖਤਰਨਾਕ ਸਿੰਪਟਮਸ ਅਜਿਹੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜੋ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਸਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਜਨਰਲ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਪਏਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੈਡੀਕਲ ਕੇਅਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ? सबसे पहला तो लीवर की बीमारी के लिए रूटीनली स्क्रीनिंग हमें करनी चाहिए। तो साल में एक बार कम से कम पेट का अल्ट्रासाउंड है और जो रूटीन बॉडी के टेस्ट हैं उन दे नाल लीवर के टेस्ट है, लीवर फंक्शन टेस्ट है, मेटाबॉलिक प्रोफाइल है, ब्लड शुगर है, इंसुलिन टेस्ट है, लिपिड प्रोफाइल है, ये सब करने चाहिए सारा वंस इन ए ईयर। और उसके बाद में हम कर सकते हैं कि जो आपने पूछा कि जो एडवांस सिम्टम्स है, तो एडवांस सिम्टम एक तो लैब वाले हैं। लैब में जैसे अगर किसी के लीवर के एंजाइम्स बढ़े हुए हैं सो दे शुड कंसल्ट टू हिपेटोलॉजिस्ट, नॉट टू द जनरल फिजिशियन। और जो ज़्यादा खतरनाक सिम्टम्स है कि लीवर ने अब काम करना ही बंद कर दिया है, वो तब आते हैं जब बहुत ज़्यादा लीवर में नुकसान हो जाता है। 60-70% जब लीवर डैमेज हो जाता है वो सिम्टम्स है जैसे जॉन्डिस है, आँखों में पीलापन है, पेशाब का पीलापन है, पेट में पानी भरना है, पैरों में सूजन आना है, बेहोशी है, खून की उल्टी है, ये सब जो सारे सिम्टम्स है ये लीवर डिजीज के एडवांस और एंड स्टेज लीवर डिजीज के सिम्टम्स है। हाँ जी सर, मूव ऑन टू ਲੀਵਰ ਕੈਂਸਰ। ਲੀਵਰ ਕੈਂਸਰ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਫੈਟੀ ਲੀਵਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੈਪੇਟਾਈਟਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਰਿਲੇਟਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। लीवर कैंसर जैसे बाकी और शरीर में दूसरे कैंसर्स होते हैं उसकी तरह ही एक लीवर में भी लीवर का जो कैंसर है वो इन बीमारियों की वजह से हो सकता है। तो अल्कोहल इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉज ऑफ लीवर कैंसर एंड अदर कैंसर ऑफ द बॉडी। अल्कोहल ऑल्सो कंट्रीब्यूट टू अदर कैंसर ऑफ द बॉडी। तो अल्कोहल पीने की वजह से, लीवर में फैट जमा होने की वजह से, वायरस के इन्फेक्शन से, खासतौर से हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस बी वायरस में इन्फेक्शन, बाकी बीमारियों में जो कैंसर होता है बेसिकली सिरोसिस होने के बाद में कैंसर होता है। जब लीवर हार्ड हो जाता है, लीवर सख्त हो जाता है, उसके बाद में लीवर में कैंसर डेवलप होता है। लेकिन हेपेटाइटिस बी का जो वायरस का इन्फेक्शन है वो इस तरह का इन्फेक्शन है कि उसमें बिना सिरोसिस के भी कैंसर हो सकता है। अच्छा जी। यस। ਤੇ ਸਰ ਜਿਵੇਂ ਜੋ ਲੀਵਰ ਕੈਂਸਰ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੋਈ ਸਿੰਪਟਮਸ ਆਉਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਵੇਖਿਆ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਲੰਗ ਕੈਂਸਰ ਹੋਇਆ, ਥਰੋਟ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਅਚਾਨਕ ਨਾਲ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਵੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਿੰਪਟਮਸ ਕੋਈ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਚੁੱਪ ਚੁਪੀਤੇ ਆਪਣਾ ਡਿਵੈਲਪ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ? तो उसमें बेसिकली शुरुआत के जो सिम्टम्स होते हैं वो ज़्यादातर कैंसर्स में नहीं पता चलते हैं, क्योंकि कैंसर के जो मेन सिम्टम्स है वो ऑर्गन ऑफ इन्वॉल्वमेंट एंड कितनी बड़ी साइज का ट्यूमर है उसके हिसाब से निर्भर करता है।
ऑर्गन ऑफ ट्यूमर जैसे इन्वॉल्वमेंट, अगर जैसे हमारे सपोज अगर लैरिंग्स में कैंसर है तो हमें पता चलेगा कि मेरे को बोलने में परेशानी हो रही है। हाँ जी। आंखों में कैंसर है, मतलब आंखों में दिखना बंद हो गया। सिर में कैंसर है, यानी कि अगर ज़्यादा बड़ा होगा तो सिर दर्द होना शुरू होगा। तो ऐसे ही अगर लीवर में कैंसर है तो अगर छोटा कैंसर है तो उसका शुरुआत में हो सकता है कि कोई भी सिम्टम ना हो। जैसे जैसे कैंसर की साइज बढ़ती जाएगी उसमें फिर स्ट्रेचिंग की वजह से पेन होगा। हाँ जी। पेन होगा और हो सकता है कि जैसे पित्ते की नली को अगर वो शामिल कर ले तो उसकी वजह से जॉन्डिस भी हो सकता है। तो ये बेसिक सिम्टम्स होते हैं लीवर कैंसर के। बट मेजोरिटी ऑफ द कैंसर दे डायग्नोस इंसिडेंटली विदाउट एनी सिम्टम। खासतौर से लीवर के जो कैंसर्स होते हैं इनमें तो क्या होता है कि प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स होते हैं, बिकॉज दे हैव सिरोसिस। तो सिरोसिस वाले पेशेंट्स अगर जैसे लीवर डिजीज वाले पेशेंट अगर पहले ही फॉलो अप कर रहे होते तो हमें पता होता है कि दीज आर द सब्जेक्ट्स हु कैन डेवलप लीवर कैंसर इन द फ्यूचर। सो वी हैव ए स्क्रीनिंग प्रोग्राम कि एनुअली हमने अल्ट्रासाउंड करना है या और कोई ब्लड टेस्ट करने हैं। और वो इंटेंसिटी बढ़ती जाती है कि जैसे यूजुअली हम एनुअली या ट्वाइस इन ईयर करते हैं, लेकिन अगर ज़्यादा सीवियर लीवर डिजीज है तो उसमें वो फ्रीक्वेंसी भी बढ़ती जाती है। कई बार हम 3 मंथली भी वो सारे टेस्ट करते रहते हैं। तो सिम्टम्स यूजुअली नहीं होते हैं, ये इंसिडेंटल फाइंडिंग होती है जो अभी आजकल जैसे वेल डेवलप स्क्रीनिंग, वेल एस्टेब्लिश स्क्रीनिंग प्रोग्राम है उसमें लीवर कैंसर पिकअप होता है। ਸਰ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣ ਕੇ ਨਾ ਮਨ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਹਿਸ਼ਤ ਫੈਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਿਉਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਹੁਣ ਬਸ ਡੈਡ ਐਂਡ ਹੈ। ਕਿ ਹੁਣ ਕੋਈ ਐਡਵਾਂਸ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਜ਼ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟਸ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਪ पैदा कर ਸਕਣ। हाँ, कैंसर के अभी जैसे बहुत सारे एडवांस टेक्नोलॉजीज हैं, दवाइयाँ हैं, ऑपरेशंस है और कुछ मिनिमली इन्वेजिव ऑपरेशंस है जिसमें बहुत छोटा ऑपरेशन होता है और उससे कैंसर ठीक भी हो सकता है। तो जैसे लीवर के कैंसर के लिए भी इसी तरह की मॉडलिटीज है अभी जो दैट डिपेंड्स ऑन द स्टेज ऑफ द ट्यूमर। अगर अर्ली स्टेज है, सिरोसिस है, देन ओबियसली लीवर ट्रांसप्लांट इज़ द बेस्ट मॉडलिटी ऑफ द ट्रीटमेंट, क्योंकि अगर हमने कैंसर को ठीक भी कर दिया वो फिर से वो बैकग्राउंड सेम है, सिरोसिस है और लीवर डिजीज है, सिरोसिस है, तो दूसरी जगह पे लीवर कैंसर होने का खतरा बढ़ता है। तो ऑपरेशन वो ज़्यादा अच्छा इलाज नहीं, लीवर को बदलना ही सबसे ज़्यादा अच्छा इलाज है। और दूसरा, अगर किसी को ट्रांसप्लांट नहीं करवा सकते या कोई और वजह है तो शुरुआत की स्टेज में हम उसको एब्लेट कर देते हैं। ऑपरेशन से भी निकाल सकते हैं, एब्लेट कर देते हैं। जैसे उसके अंदर निडल डाला और उसको जला दिया, उसके अंदर निडल डाला और उसके अंदर दवाई डाल दिया जिससे कि वो ख़त्म हो गया ट्यूमर। इस तरह के इलाज है। बाकी जैसे हम खाने की जो दवाइयाँ भी होती है कुछ, उससे भी कैंसर का इलाज हो सकता है। तो अभी के टाइम पे जो लीवर कैंसर का इलाज है वो बहुत अच्छा है और उसके रेस्पॉन्स भी काफ़ी अच्छे हैं। सर ये ਹੁੰਦਾ कि कैंसर एक बारी खत्म हो जाए उस तो बाद फिर तो रीग्रो करना शुरू कर दे? यस, वो मैंने जैसे अभी पहले आपको बताया क्योंकि बैकग्राउंड में प्रॉब्लम चल रही है, इसकी वजह से लीवर कैंसर होता है। सिरोसिस है, लीवर की बीमारी है, सिरोसिस है, तो ओबियसली बैकग्राउंड सेम है तो बार बार फिर से कैंसर होने का, दूसरी जगह होने का खतरा रहता है। तो उसके लिए, उसको बचाने के लिए हम कई बार जैसे कुछ ओरल मेडिकेशंस होती है वो लाइफ लॉन्ग या लंबे टाइम तक चलती है, तो उससे हो सकता है कि वो कैंसर बचा रहे और दूसरी जगह पे ना हो। ਸਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਿਹੜੇ ਜਨਰਲੀ ਮਿਥਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਕਸਰ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਵਾਰ ਆਹੀ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ, एक्चुअल 'ਚ ਹੁੰਦਾ नहीं? मिथ्स जैसे मोस्ट कॉमनली ऐसे हैं कि जो हर्बल मेडिसिन्स है या कुछ डिटॉक्सिफिकेशंस है उनसे लीवर में कोई नुकसान नहीं होता, दीज आर द सेफ। लोगों में कोई भी लीवर की बीमारी होती है तो वो कुछ और देसी इलाज करने के लिए दौड़ता है, कुछ होम्योपैथी दवाई खाने के लिए दौड़ता है, आयुर्वेदिक या कुछ कोई काढ़ा बना के पीने के लिए करता है। कुछ लोग होते हैं कि बहुत ज़्यादा शराब पी के फिर बोलते हैं कि मेरे को अपनी बॉडी को डिटॉक्स करना है तो वो कुछ डिटॉक्स ड्रिंक्स वगैरह लेता है। और कुछ जैसे कुछ लोग सोचते हैं कि जो लीवर वायरस है इनका कोई इलाज नहीं है, या फैट से, कोई छोटी मोटी फैट से लीवर में कोई नुकसान नहीं होना है, या कोई जो शराब पीने की है कोई सेफ लिमिट है। तो इस तरह के जो कॉमन मिथ्स है जो हमें लोगों को बार बार समझाने पड़ते हैं, क्योंकि जैसे शराब पीने की जो सेफ लिमिट है वो बहुत कम है और आजकल वो ख़त्म होती जा रही है, क्योंकि जो पहले से ही ओबेस है, लीवर में फैट जमा है, उसके लिए तो कोई सेफ लिमिट है ही नहीं। सेफ लिमिट जिनके लीवर में पहले से फैट नहीं है, कोई वायरस का इन्फेक्शन नहीं है, उनके लिए है कि वंस इन ए वीक एक पैग वो ड्रिंक कर सकते हैं, मेल एंड फीमेल। ਸਰ ਵੈਸੇ ਜਨਰਲੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੇਂਜਸ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ, ਕੀ ਖਾਈਏ ਪੀਏ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਸਾਡਾ ਲੀਵਰ ਹੈ ਉਹ ਹੈਲਦੀ ਰਹੇ, ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾ ਹੋਵੇ ਲੀਵਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਦੇ?
सो लाइफस्टाइल में जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है कि बैलेंस डाइट का इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। जैसे हमारी जो डाइट है उसमें 40 to 50% of the portion should be carbohydrate and around 20 to 30% should be proteins and around 10 to 15% should be प्योर फैट। ये तो हमारा बेसिक पोर्शन है कि खाने में हमें क्या लेना चाहिए। और ज़्यादा से ज़्यादा हमें रॉ मटेरियल खाने में काम लेना चाहिए, जैसे ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स है या सैलेड्स वगैरह है, ये वाली चीज़ें हमें ज़्यादा काम में लेनी चाहिए। प्रोटीन्स में जैसे जो लेंटिल्स है, पनीर वगैरह है, एग्स हैं, एग वाइट है, इस तरह की चीज़ें हम प्रोटीन्स में इनका सेवन बढ़ा सकते हैं। जी सर, चलो ਅਸੀਂ ਐਡਲਟ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਬੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਬੱਚੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਵੇਖਣੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖੀ ਜਾਣੇ ਆ, ਕੁਝ ਖਾਣਾ ਜੰਕ ਫੂਡ ਖਾ ਰਹੇ ਖਾਈ ਜਾਣਾ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਘਰੇ ਦਾਲ ਰੋਟੀ ਬਣੀ ਹੋਏਗੀ, ਕੋਈ ਸਬਜ਼ੀ ਬਣੇਗੀ, ਕੁਝ ਵੀ ਬਣਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ, ਬਾਹਰ ਦਾ ਸਭ ਊਟ ਪਟਾਂਗ ਖਾਣਾ। ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੇਰੈਂਟਸ ਵੀ ਲਿਟਰਲੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਆ ਨਹੀਂ ਖਾ ਰਹੇ, ਕੋਈ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਚਿਪਸ ਹੀ ਖਾ ਲਓ। ਤੇ फैमिली ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਇੱਕ हेल्दी जो है एनवायरनमेंट क्रिएट करना चाहिए बच्चों के लिए? सो फैमिली में सबसे पहले तो जो फूड हाइजेनिक फूड है, सेफ फूड है, उसको लेके हमें अवेयरनेस क्रिएट करना चाहिए कि किसी भी करके जो अनहेल्दी फूड है, अनहाइजेनिक फूड है, वो हमें नहीं प्रमोट करना चाहिए। हाँ जी। और बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी उसका बढ़ाना चाहिए। जो मोबाइल टाइम है, स्क्रीन टाइम है, दैट शुड बी लेस देन हाफ एन आवर इन ए डे, वो हमें प्रमोट करना चाहिए। और जैसे हमने डिस्कस किया कि डाइट में किसी न किसी तरीके से हमें जो पोर्शन है, डाइटरी पोर्शन, वो इसी तरीके से रखना चाहिए। एंड वी शुड यूज लेस रिफाइंड एंड पैक्ड फूड्स एंड वी शुड यूज मोर एंड मोर फ्रेशली प्रिपेयर्ड फूड्स। सर, एक पब्लिक अवेयरनेस किन्नी को ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लीवर ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। एक होर चीज़ भी आती है कि जो लीवर है नींद ਦੇ ਕਰਕੇ भी कमज़ोर ਹੁੰਦਾ है, क्योंकि कई बार कहते हैं कि सानू डॉक्टर ने कहा सी कि असी राती नींद अपनी पूरी नहीं करते, असी मोबाइल फोन ज़्यादा वेखते हाँ, तो साडा लाइफ स्टाइल जो हेल्दी नहीं है, खाते पीते असी बिल्कुल प्रॉपर हाँ, फिर भी साडा जो लीवर है कमज़ोर होता जा रहा है। तो पब्लिक अवेयरनेस बेसिकली पब्लिक अवेयरनेस कई पॉइंट्स पे काम करता है कि जैसे हम अगर अल्कोहल के लिए पब्लिक को अवेयर करें कि अल्कोहल इज़ द alcohol is a toxin. This is not something to for the drink. This is a socially acceptable toxin. टॉक्सिन है वो जो हमारे जो लीवर है और बाकी ऑर्गन्स है उनको वो धीरे धीरे खराब करता ही रहता है। तो एक तो अल्कोहल के लिए हमें मैक्सिमम पब्लिक अवेयरनेस करना चाहिए कि उसमें अल्कोहल की कोई भी सेफ लिमिट नहीं है, खास तौर से ओबेस, डायबिटिक एंड हार्ट डिजीज वाले पेशेंट्स के लिए, एंड द सब्जेक्ट्स हु आर नॉट फॉलोइंग रेगुलर एक्सरसाइज, तो उनके लिए कोई भी सेफ लिमिट नहीं है। दूसरा, हमें फैटी लीवर के लिए पब्लिक में अवेयरनेस प्रोवाइड करना चाहिए कि जैसे व्हाट आर द सेफ डाइटरी पैटर्न, हाउ दे शुड फॉलो द एक्सरसाइज। सर, ਜਿਹੜੇ ਰੂਰਲ ਏਰੀਆਜ਼ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਛੇਤੀ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਐਕਸੈਸਿਬਲ नहीं है, ਉਹਨਾਂ तक ये जानकारी ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚਾਈਏ, ਅਵੇਅਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? वहाँ पर भी जहाँ पे एक्सेसिबिलिटी पुअर है तो उसमें जैसे कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स है, वहाँ पे एडवर्टाइजमेंट किया जा सकता है, जैसे होर्डिंग्स वगैरह लगा सकते हैं। वहाँ पे जो आशा वर्कर्स हैं या जो कम्युनिटी वर्कर्स है उनके थ्रू फैटी लीवर, अल्कोहल और इनसे होने वाले हार्म्स, कंसिक्वेंसेज है, कॉम्प्लिकेशंस है, उनको पहले ट्रेन करके और वहाँ पे फिर उनके थ्रू ये इन्फॉर्मेशन पहुँचाई जा सकती है। सर, एट द एंड ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ व्यूअर्स ਨੂੰ ਕੀ मैसेज देना चाहोगे? व्यूअर ਨੂੰ यही मैसेज है कि they should completely abstinence the alcohol, follow healthy lifestyle, exercise and healthy diet। ਸਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਬਾਬੂ ਲਾਲ ਮੀਣਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਤੇ ਇਹ PGI MER ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਪੇਟੋਲੋਜਿਸਟ ਨੇ। ਸਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਲੀਵਰ ਦੀ ਹੈਲਥ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਜੋ ਸਿੰਪਟਮਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਿਉਰ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾੜੇ ਜੋ ਚੇਂਜਸ ਲਿਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲੀਵਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਹੈਲਦੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਾਡੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲਈ। धन्यवाद।